लोग इस ऑडियो बुक में एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, कौन सा बेहतर है। दोस्तों, मैं आपसे हर बार की तरह फिर से बोलूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तभी इस वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। दोस्तों, अगर इस वीडियो कोई क्रिएटर देख रहा है तो आगे वीडियो में ऐसे AI सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देगा। इस पुस्तक में 10 चैप्टर है। चलिए आपका कीमती वक्त जाया नहीं करते हुए हम लोग चैप्टर 1 पर चलते हैं, और अगर आपके आसपास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत का मिथक। क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ड वर्क को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया गया है? मेहनत का फल मीठा होता है जैसी कहावतें हमने बचपन से सुनी है, लेकिन क्या सच में मेहनत ही सब कुछ है? अगर मेहनत सफलता की गारंटी होती तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते और सबसे ज्यादा खुश वही किसान होते जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो फिर ये भ्रम क्यों? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गरीब किसान ने दिन रात मेहनत करके अपनी फसल तैयार की। उसने सोच रखा था कि इस साल की मेहनत उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन बारिश समय पर नहीं हुई और सारी फसल बर्बाद हो गई। अब सवाल यह है कि क्या उसकी मेहनत में कोई कमी थी? नहीं, कमी थी सिस्टम और सही रणनीति की। मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सही दिशा में मेहनत करें। आज की दुनिया में मेहनत के नाम पर लोग अपनी जिंदगी का बैलेंस खराब कर लेते हैं। ऑफिस में ओवरटाइम करना, दिन रात काम करना, नींद पूरी न करना, इन सब को मेहनत का नाम दे दिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि हार्ड वर्क इज ओवररेटेड, क्योंकि यह आपको सफलता की नहीं बल्कि थकावट की गारंटी देता है। एक बार थॉमस एडिसन ने कहा था, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडिसन ने खुद अपनी मेहनत को लेवरेज किया था? उसने अपनी लैब में कई वैज्ञानिकों को काम पर लगाया और खुद सिर्फ दिशा तय करता था। वह मेहनत करता था, लेकिन स्मार्ट तरीके से। शायरी याद आती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मेहनत में नहीं, समझदारी में यकीन रखते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे भागते रहेंगे तो सिर्फ थकावट हाथ लगेगी, और अगर आप सही रास्ता चुनेंगे तो थोड़ी मेहनत से भी मंजिल मिल सकती है। क्या आपने कभी देखा है कि चींटी कितनी मेहनत करती है, लेकिन अगर वह किसी गलत रास्ते पर निकल जाए तो उसे मंजिल नहीं मिलेगी? वहीं एक बाज आसमान से अपनी नजरें गड़ाकर सही समय पर शिकार करता है। मेहनत तो दोनों करते हैं, लेकिन अंतर दिशा और रणनीति का है। फैक्ट यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे लेवरेज और सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट और मुकेश अंबानी जैसे लोग अपना हर काम खुद नहीं करते, वे ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं जो उनके सपनों को हकीकत में बदल सकें। अगर आप सोचते हैं कि 16 घंटे काम करना ही सफलता की कुंजी है तो थोड़ा रुकिए, एक चुटकुला सुनिए। अफसर ने मजदूर से पूछा, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, फिर अमीर क्यों नहीं बनते? मजदूर ने जवाब दिया, साहब, क्योंकि मेहनत से सिर्फ पेट भरता है, जेब नहीं। यह सुनकर अफसर चुप रह गया। आज के दौर में मेहनत से ज्यादा माइंडसेट मायने रखता है। सही प्लानिंग, स्मार्ट काम और सही लोगों का साथ आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जहां सिर्फ मेहनत कभी नहीं पहुंचा पाएगी। तो अगली बार जब कोई कहे कि मेहनत ही सब कुछ है, तो उसे यह बताइए कि मेहनत तभी काम करती है जब दिशा सही हो। याद रखें, इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ स्मार्ट यू वर्क। चैप्टर 2, द कॉस्ट ऑफ हसल कल्चर, हसल कल्चर की कीमत। राइज एंड ग्राइंड, यह एक ऐसा मंत्र बन गया है जिसे आज की पीढ़ी ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे आप जिंदगी की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हसल कल्चर का असली खर्चा क्या है? एक छोटा किस्सा है। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह हमेशा पहले ऑफिस आता और सबसे बाद में घर जाता। छुट्टियों के दिनों में भी उसे लैपटॉप के साथ देखा जाता। उसके दोस्त उसे प्रेरणा का स्रोत मानते थे। लेकिन एक दिन ऑफिस में ही रवि को हार्ट अटैक आ गया। 35 साल की उम्र में। डॉक्टर ने कहा कि नींद की कमी, तनाव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल ने उसकी सेहत को तबाह कर दिया। रवि का संघर्ष सबको प्रेरित करता था, लेकिन यह संघर्ष उसे खा गया। यह है हसल कल्चर की कीमत। यह हमें यह यकीन दिलाता है कि हमारी कीमत सिर्फ हमारे काम के घंटों से मापी जाती है। आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ही ज्यादा सफल होंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एक शायरी याद आती है, दिन रात भागने से मंजिलें नहीं मिलती, खुद को खो देने से कहानी नहीं बनती। हसल कल्चर ने हमें यह सिखा दिया है कि आराम करना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना आराम के आप ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते। द साइंस सेज इट लाउड एंड क्लियर। जब आप लगातार ओवरवर्क करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी घटने लगती है। आपने सुना होगा कि बर्नआउट सिर्फ एक फैंसी टर्म है, लेकिन यह सचमुच आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को खत्म कर देता है। अब एक मजेदार फैक्ट सुनिए। जापान में करोशी नाम का एक शब्द है जिसका मतलब है ओवरवर्क से मौत। सोचिए,
जब किसी संस्कृति ने ओवरवर्क को इतना सामान्य बना दिया कि इसके लिए एक शब्द ही बना दिया, तो वह कितना खतरनाक होगा। हसल कल्चर सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपके रिश्तों को भी खा जाता है। वह दोस्त जिन्होंने आपके साथ कॉलेज की यादें बनाई थी, अब सिर्फ आपके व्हाट्सएप में सीन के रूप में बच गए हैं। आपके माता पिता आपको देखने के लिए तरसते हैं और आपके बच्चे सिर्फ आपकी कुर्सी पर पड़े लैपटॉप को जानते हैं। यहाँ एक कड़वा सच है, अगर आप आज अपनी जिंदगी को बैलेंस नहीं करेंगे तो कल आपका शरीर आपको मजबूर कर देगा। इलन मस्क और जेफ बेजोस की सफलता को देखकर हम प्रेरित होते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उनकी टीम में हजारों लोग उनकी सफलता के पीछे काम करते हैं। अकेले सुपरमैन बनने की कोशिश आपको सिर्फ थका देगा। तो समाधान क्या है? हसल करना बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। अपने लिए बाउंड्रीज बनाइए। काम को एक समय के बाद बंद करना सीखिए। याद रखिए, रेस्ट इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। आखिर में एक चुटकुला सुनिए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो आराम करने के लिए आपको अस्पताल में समय निकालना पड़ेगा। हसल कल्चर हमें सपनों का पीछा करना सिखाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें खुद को खोने नहीं देना चाहिए। सपने पूरे तब होते हैं जब हम जागते हैं, और जागने का मतलब है बैलेंस करना, खुद का ख्याल रखना और जिंदगी को सिर्फ काम का नहीं, एक खूबसूरत सफर मानना। चैप्टर 3, द प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स, उत्पादकता का विरोधाभास। हम अक्सर सुनते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही अधिक सफल होंगे, लेकिन क्या सच में यही हमेशा काम करता है? क्या जितना हम खुद को व्यस्त रखेंगे उतना ही हमारी उत्पादकता बढ़ेगी? यही सवाल आज के दौर में सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स बन चुका है। सोचिए, आपने पूरे दिन मेहनत की, काम करते हुए सुबह से शाम हो गई, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते वक्त आपको यह एहसास होता है कि आपने दिन भर में कोई बड़ा काम नहीं किया। कहीं ना कहीं यह सब फिजूल की दौड़ में बदल गया है। यही है उत्पादकता का उलझा हुआ ढांचा। आज की दुनिया में हम ज्यादा काम करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करने पर जोर दे रहे हैं। कभी काम की क्वालिटी को समझो, सिर्फ क्वांटिटी से न भागो। एक बार एक छोटे से स्टार्टअप के मालिक ने कहा, मैंने पूरे दिन काम किया, लेकिन शाम को सोचने पर मुझे महसूस हुआ कि मैंने कोई खास नतीजा नहीं निकाला। ये सवाल हर किसी के दिमाग में उठता है। अगर हम काम कर रहे हैं तो इसका कोई फल क्यों नहीं दिखता? इसका सीधा सा उत्तर है, काम करने का तरीका गलत है। कई बार हम खुद को इतने छोटे छोटे कामों में उलझा लेते हैं कि हम अपने बड़े लक्ष्य को भूल जाते हैं। दौड़ तो हमेशा रहती है, लेकिन मंजिल कभी ना दिखे। एक मजेदार कहानी है जिसमें एक आदमी अपने घर से बाहर जाते वक्त रास्ते में कई सारे रास्ते बदलता गया। उसका मन हमेशा उसे बताता गया, यह रास्ता और बेहतर होगा, लेकिन आखिरकार वह उसी रास्ते पर लौट आया जिससे वह पहले आया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम दिशा में न बदलें तो हमारी मेहनत कभी भी हमें असली परिणाम नहीं दे पाएगी। आजकल काम करने की हैव टू डू और वांट टू डू लिस्टों में एक बड़ा अंतर है। हैव टू डू लिस्ट में हमें वह सारे काम आते हैं जो हमें दूसरों की उम्मीदों और जिम्मेदारियों के तहत करने होते हैं, जबकि वांट टू डू लिस्ट में वह काम आते हैं जो हमारे खुद के लक्ष्य और इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर हम हमेशा हैव टू डू लिस्ट पर फोकस करेंगे तो हम बस व्यस्त रहेंगे, लेकिन हमारी उत्पादकता पर असर नहीं होगा। कभी खुद से सवाल करो, क्या ये काम मुझे बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? दूसरी तरफ हमें यह भी समझना होगा कि उत्पादकता सिर्फ समय की बचत में नहीं है, बल्कि यह इस बात में है कि हम उस समय का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। क्या हम सच में उस समय को किसी ऐसे काम में लगा रहे हैं जो हमारे उद्देश्य से मेल खाता हो? अगर जवाब नहीं है तो हमारी मेहनत का फायदा क्या है? यहाँ पर एक उदाहरण ले सकते हैं। अगर आप रोज एक ही चीज को बार बार करने में समय बर्बाद कर रहे हैं तो इससे बेहतर होगा कि आप उस काम को किसी और को सौंप दें या उसे ऑटोमेट कर दें। स्मार्ट वर्क वही है जिसमें आप अपना समय उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। वक्त ही सबसे कीमती है, लेकिन उसे समझना सीखो। आखिरकार प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स का समाधान यही है कि आप व्यस्तता से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करें। ज्यादा मेहनत करना जरूरी नहीं कि ज्यादा उत्पादकता लाए। जब तक आप काम के सही तरीके, सही दिशा और सही उद्देश्य को समझकर उसे करेंगे, तभी आपको असली सफलता और उत्पादकता का अनुभव होगा। काम तो सभी करते हैं, स्मार्ट वर्क से ही फर्क पड़ता है। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबरों में से कुछ सब्सक्राइबर क्रिएटर भी हैं जो कि YouTube पर वीडियो बनाते हैं और वह मेरे से हर बार पूछते हैं कि भाई आप टेक्स्ट टू वॉइस कैसे जनरेट करते हो, कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर बता दो। तो आज मैं आपको ऐसे AI सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसमें ऑल इन वन फंक्शन है, जिसका नाम हिटपाउ एडिट मेकर है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आखिर कैसे इस टूल से हम एक अच्छी वॉइस जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और वहां पर लिखना है हिटपाउ एडिट मेकर, और उसके बाद आपको इनमें से इस लिंक को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा।
आप लोग यहाँ पर गेट स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करें, अपनी गेम में लॉगिन कर लेना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है और इसमें सचमुच में बहुत ज़्यादा है AI फीचर दे रखे हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, AI वीडियो जनरेटर, टेक्स्ट टू स्पीच, AI आफ्टर और भी बहुत अच्छे अच्छे AI फीचर देखने को मिल जाएंगे। हमको करना है टेक्स्ट टू स्पीक, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे लैंग्वेज देखने को मिल रही है। हम लोग किसी एक लैंग्वेज पर क्लिक कर देते हैं। मैंने इंग्लिश पर क्लिक कर दिया है और हमको यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो हम लोग चैट GPT में चलते हैं और वहाँ पर कुछ टैग्स उठा लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लीज़ गिव मी मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी। तो दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। अब मैं यहाँ पर पेस्ट करके वॉइस जनरेट करता हूँ। मैं इस वाले कैरेक्टर को सेलेक्ट करके जनरेट पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों कुछ इस पल में यह वॉइस जनरेट हो जाएगा। चलिए जनरेट हो चुके, मैं आपको सुनाता हूँ। Once there was a great oak tree and a small bamboo growing side by side in a forest. अब मैं आपको हिंदी वॉइस जनरेट करके दिखाता हूँ और यह लो कुछ ही पल में एक अच्छी शानदार वॉइस बनाकर दे दिया। चलिए सुनते हैं। बांस और ओक का पेड़। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक विशाल ओक का पेड़ और एक छोटा सा बांस पेड़ साथ में उग रहे थे। देखा ना दोस्तों कितनी कमाल की वॉइस थी। अब आपको यहाँ पर सेव करके ऊपर एक ऑप्शन आता होगा एक्सपोर्ट, वहां पर क्लिक करके वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों मैं इस टूल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। चैप्टर 4, द पावर ऑफ लेवरेज, लीवरेज की शक्ति। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग 24 घंटे में ऐसा क्या कर जाते हैं जो दूसरों को हफ्तों में भी नहीं कर पाते? क्या उनके पास जादू है? नहीं, उनके पास है लेवरेज, यानी सही संसाधनों और रणनीतियों का इस्तेमाल करके कम मेहनत में बड़ा रिजल्ट हासिल करना। एक कहानी से समझते हैं। एक किसान हर दिन नदी से पानी खींचकर अपने खेतों को सींचता था। उसे हर दिन घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी ने एक सिंचाई प्रणाली लगाई है जो खुद ही पानी को खेतों में पहुंचा रही थी। वह किसान जो घंटों मेहनत करता था, उसके मुकाबले पड़ोसी सिर्फ एक बटन दबाकर काम कर लेता था। यह है लेवरेज का कमाल। आज की दुनिया में लेवरेज का मतलब सिर्फ मशीनें या टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका मतलब है अपने समय, कौशल और संसाधनों का सही उपयोग करना। शायरी में बात करें तो श्रम के साथ जब समझ का मेल हो जाए तभी मेहनत का असली खेल हो जाए। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग वही काम करके अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी वहीं फंसे रह जाते हैं? क्योंकि वे अपने समय को लेवरेज करते हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक दिन रात किताब लिखता है और एक अन्य लेखक अपनी किताब के साथ ऑडियो बुक, वर्कशॉप और ऑनलाइन कोर्स भी बना लेता है। पहला लेखक मेहनत तो करता है, लेकिन दूसरा मेहनत के साथ लेवरेज का इस्तेमाल करता है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. यही लेवरेज की ताकत है। ऐसी चीजें बनाना जो आपके लिए काम करें, भले ही आप काम न कर रहे हो। एक मजेदार फैक्ट सुनिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 1% सबसे अमीर लोग दूसरों के समय और टैलेंट का इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति बनाते हैं? इसे ही लेवरेज कहते हैं। अपने टारगेट को पाने के लिए दूसरों के कौशल और प्रयास का इस्तेमाल करना। मगर इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूसरों का शोषण करना है। इसका सही तरीका यह है कि आप कोलैबोरेशन पर ध्यान दें। सही टीम, सही तकनीक और सही दृष्टिकोण के साथ आप वही काम कर सकते हैं जो अकेले नामुमकिन लगता है। अब एक चुटकुला सुनिए। दो लोग जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। एक ने कहा, मैं सुबह से लगातार लकड़ियां काट रहा हूं। दूसरे ने जवाब दिया, और मैं हर एक घंटे में कुल्हाड़ी तेज कर रहा हूं। अब बताओ ज्यादा लकड़ियां कौन काटेगा? लेवरेज का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करवाना नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। अपने टैलेंट को दूसरों के साथ साझा करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, फालतू के कामों को ऑटोमेट करें। द पैरेटो प्रिंसिपल फिर यहाँ लागू होता है। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% सही एफर्ट से आता है। तो क्यों न अपने जीवन में उन 20% प्रयासों को ढूंढें और उन्हें लेवरेज करें। आखिर में एक सच, जो अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हैं वे थक जाते हैं, और जो दूसरों की मदद से अपनी ताकत बढ़ाते हैं वे इतिहास रचते हैं। लेवरेज की ताकत को पहचानिए। यह न केवल आपकी जिंदगी आसान बनाएगा, बल्कि आपको वह ऊंचाई देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। चैप्टर 5, मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट, समय को साधने की कला। वक्त की कीमत समझो, ये खजाना है अनमोल। सही तरीके से इसे जीना, यही है जिंदगी का गोल। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं? काम का ढेर, अधूरी डेडलाइंस और व्यक्तिगत जीवन की उलझनें, ये सब हमारे समय प्रबंधन की कमजोरी को उजागर करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि समय की कमी नहीं, बल्कि समय का सही इस्तेमाल न करना हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे समय को साध कर अपने जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाया जा सकता है। समय प्रबंधन की शुरुआत होती है प्राथमिकताएं तय करने से। हर दिन ढेर सारे काम हमारे सामने होते हैं, लेकिन क्या हर काम उतना ही जरूरी होता है? पैरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 का नियम यही कहता है कि 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। सोचिए,
अगर आप सिर्फ उन 20% कामों पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, तो आप अपनी उत्पादकता कितनी बढ़ा सकते हैं। हर काम को पूरा करना जरूरी नहीं, जरूरी काम को पहले करना ही असली जीत है। अब बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग की। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने दिन के हर घंटे को पहले से ही तय करते हैं, जैसे कि सुबह पढ़ाई के लिए, दोपहर ऑफिस के काम के लिए और शाम को परिवार के साथ समय बिताने के लिए। जब आप हर गतिविधि के लिए समय निर्धारित कर लेते हैं, तो न सिर्फ आपका दिन व्यवस्थित होता है, बल्कि काम में फोकस भी बढ़ता है। लेकिन क्या सिर्फ प्लानिंग काफी है? नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत हमारे समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। अक्सर हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे, और वही कल कभी नहीं आता। इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट रूल। यह नियम कहता है कि अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, तो उसे तुरंत कर डालो। यह छोटी आदत आपकी उत्पादकता को चमत्कारिक रूप से बढ़ा सकती है। आज का काम कल पर टालोगे तो सपने भी कल के लिए ही रह जाएंगे। समय प्रबंधन में एक और अहम पहलू है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना। सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशन और अनावश्यक ईमेल्स हमारा कितना समय बर्बाद कर देते हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय सही तरीके से उपयोग हो, तो डिजिटल ब्रेक्स लेना सीखें। पोमोडोरो टेक्निक इसमें मददगार हो सकती है, जिसमें आप 25 मिनट तक पूरी तरह काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसके अलावा डेली रिव्यू और वीकली प्लानिंग आपकी समय प्रबंधन की रणनीति को और मजबूत बनाते हैं। हर दिन के अंत में यह सोचना कि आपने क्या हासिल किया और क्या सुधार कर सकते हैं। वक्त की रफ्तार को साधना सीखो, हर पल को अपने हिसाब से जीना सीखो। सबसे जरूरी बात, समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित करना है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। जब आप अपने परिवार, दोस्तों और अपने लिए समय निकालते हैं, तो आपकी मानसिक शांति और खुशी भी बढ़ती है। अंत में, समय प्रबंधन एक कौशल है जो हर किसी को सीखना चाहिए। यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने का एक रास्ता है। जब आप अपने समय को अपने हाथों में लेना सीख जाते हैं, तो सफलता आपके कदमों में होती है। जो वक्त की कदर करता है, वो ही अपने सपनों को सच करता है। चैप्टर 6, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क। हमने हमेशा सुना है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या यह सच में सही है? क्या अगर आप दिन रात मेहनत करें तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे? या फिर क्या कभी ऐसा होता है कि आप बहुत काम करें, लेकिन फिर भी नतीजे उतने अच्छे ना आए जितने आप उम्मीद करते हैं? यही है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क का खेल, और यही सवाल आजकल सभी के दिमाग में घूम रहा है। अगर हम बात करें हार्ड वर्क की, तो यह हमेशा वही पुराना अंदाज है, सुबह से लेकर शाम तक सिर झुकाकर काम करना। लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब है वो काम करो जिसमें काम भी कम हो और नतीजे ज्यादा मिले। कभी समझो मेहनत का तरीका, तभी मिलेगा वो सही फलक। एक कहानी है, एक बार एक किसान अपने खेत में दिन रात काम करता रहा। वह खेत जोतता, पानी देता, बीज बोता, लेकिन फसल उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी उसे उम्मीद थी। फिर एक दिन उसने अपने दोस्त से सलाह ली। दोस्त ने कहा, तुम इतना काम कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सही तरीके से काम कर रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मैंने तो वही किया जो मेरे दादा परदादा करते आए हैं। तब दोस्त ने किसान को यह समझाया कि मेहनत और बुद्धिमत्ता का सही मिश्रण ही असली सफलता का राज है। किसान ने अपनी मेहनत तो जारी रखी, लेकिन अब उसने नया तरीका अपनाया। मौसम की स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता और सिंचाई का सही तरीका, और उस साल उसकी फसल सबसे बढ़िया हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हार्ड वर्क बिना सही दिशा के हमेशा उतना प्रभावी नहीं होता। स्मार्ट वर्क तब आता है जब आप अपनी मेहनत को सही तरीके से और सही दिशा में लगाते हैं। कभी रास्ता बदलो तो मंजिल जल्दी मिलेगी। आपने अक्सर सुना होगा कि टाइम इज मनी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइम वेल स्पेंट इज इवन मोर वैल्यूएबल? एक बड़ा फर्क यह है कि हार्ड वर्क में आप समय का बड़ा हिस्सा लगाकर किसी काम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क में आप कम समय में ज्यादा काम करते हैं और उस काम की क्वालिटी भी बेहतरीन होती है। यहाँ एक और मजेदार चुटकुला है। 2 लोग एक ही नदी को पार करने के लिए नाव में बैठकर निकले। एक शख्स पैडल मार रहा था और दूसरा बस नाव के हिलने का आनंद ले रहा था। पहला शख्स थककर चुपचाप बैठ गया और बोला, सच में मेहनत से काम नहीं चलता। दूसरे ने कहा, मुझे तो मजा आ रहा है, तुम्हारे पास मेहनत है और मेरे पास रास्ता। यह चुटकुला हमें यही सिखाता है कि सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस मेहनत को सही तरीके से सही दिशा में लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्मार्ट वर्क का मतलब यह नहीं कि आप मेहनत से बचें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी मेहनत को सही तरीके से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। यदि आप काम को समझदारी से करेंगे तो आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ताकत से काम न लो, स्मार्ट होकर काम करो। आजकल की दुनिया में जहां वक्त ही सबसे कीमती चीज है, वहां स्मार्ट वर्क ही आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। हार्ड वर्क के पुराने तरीके में समय और ऊर्जा तो लगती है, लेकिन
स्मार्ट वर्क में आपको उन दोनों को बचाकर ज्यादा महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करने का मौका मिलता है। कंक्लूजन। तो अगली बार जब आपको किसी काम में मेहनत करने का मन हो तो याद रखिए, मेहनत जरूरी है, लेकिन उस मेहनत को सही तरीके से लगाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं? वही फर्क बनाएगा। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट काम करते हैं वो जीतते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले एक ऐसी वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बात कर रखी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। इस बेहतरीन वीडियो को देखना मत भूलना। इसमें यह बताया गया है कि आखिर भारत जैसे देश में क्या सच में एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। 90% से ज्यादा मार्क्स आने पर भी स्टूडेंट्स को जॉब क्यों नहीं मिलती है, और आखिर नेताओं और करोड़पति के बच्चे विदेश में जाकर क्यों पढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी आंखें खोल देगी। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद यह वीडियो जरूर देखना। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 7 के बारे में। चैप्टर 7, द रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, रचनात्मकता और नवाचार की भूमिका। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या यह मेहनत है, या फिर स्मार्ट काम, या फिर कुछ और जो हमें सफलता दिलाने में मदद करता है? क्रिएटिविटी और इनोवेशन, यही वो दो बातें हैं जो आज हर किसी को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं। मगर इन दोनों का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ विचारों को एक नया रूप देना क्रिएटिविटी है, और क्या इनोवेशन सिर्फ नए आइडिया लाने का नाम है? आइए इस पर गहराई से बात करें। सबसे पहले, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता का मतलब सिर्फ कला या डिजाइन से नहीं है। रचनात्मकता का मतलब है सोच को नए दृष्टिकोण से देखना। यह वह क्षमता है जो किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पारंपरिक सोच से हटकर नए विचारों की तलाश करती है। जैसे अगर आप एक बोरिंग पेज को दिलचस्प बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कंटेंट बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करना होगा। यही रचनात्मकता का असली खेल है। सोच को बदलो, दुनिया बदल जाएगी, नई राहें खुद ब खुद मिल जाएंगी। आते हैं इनोवेशन पर। इनोवेशन यानी नवाचार। इसका मतलब सिर्फ नए विचारों को लेकर आना नहीं है, बल्कि इन्हें व्यवहार में लाना है। यह वो विचार हैं जो न सिर्फ हमारी सोच को बदलते हैं, बल्कि वे हमें अपने कार्य और जीवन में भी बदलाव लाने की प्रेरणा देते हैं। क्रिएटिविटी एक विचार के रूप में शुरू होती है, जबकि इनोवेशन वही विचार है जो वास्तविकता में बदलकर किसी उपयोगी चीज का रूप लेता है। एक बार एक शख्स अपने दोस्त से कहता है, मैंने एक आइडिया सोचा है जो दुनिया को बदल देगा। दोस्त ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, फिर उसे सिर्फ सोचना ही क्यों छोड़ दिया? क्या तुम उसे असल में करने का सोच रहे हो? यही है क्रिएटिविटी और इनोवेशन का फर्क। पहला सिर्फ सोचता है, दूसरा उसे लागू करता है। जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन की, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इन दोनों के बिना आज की दुनिया की कोई भी तकनीकी, विज्ञान या व्यवसाय की सफलता संभव नहीं होती। जरा सोचिए, अगर एप्पल ने आईफोन का आविष्कार करने से पहले पारंपरिक मोबाइल फोन की सीमाओं के बारे में नहीं सोचा होता, तो क्या हम आज स्मार्टफोन के इस युग में जी रहे होते? यह वह सोच थी जो इनोवेशन के रूप में सामने आई और दुनिया को बदल दिया। नवाचार से ही मिलती है आजादी, वही सोच बदलती है दुनिया की बुनियादी। हमारे रोज के जीवन में क्रिएटिविटी का महत्व सिर्फ नई चीजों को बनाने तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी पुरानी आदतों और कार्य प्रणालियों को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। क्या आप यह मानते हैं कि अगर हम हर दिन वही पुराना तरीका अपनाएंगे तो क्या कोई नया परिणाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्रिएटिविटी यह पूछने का नाम है, क्या कुछ नया किया जा सकता है? और इनोवेशन यही है कि वह नया तरीका कैसे काम में लाया जा सकता है। आजकल हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का सही मिश्रण किसी भी व्यवसाय या संगठन की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर बड़े बिजनेस तक, अगर किसी में नई सोच और विकास की इच्छा नहीं है तो वह जल्दी ही पिछड़ जाएगा। दुनिया अब पुराने तरीकों से नहीं चल सकती। यही कारण है कि हर छोटी से छोटी कंपनी भी यह चाहती है कि वह इनोवेट करे और नई सोच के साथ आगे बढ़े। नया सोचो, नया करो, दुनिया को अपनी राह दिखाओ। कभी कभी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए खतरे उठाने की जरूरत होती है। यह खतरे जोखिम, असफलता और मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन जब तक आप इन खतरों का सामना नहीं करेंगे तब तक आप नई चीजें कैसे खोज पाएंगे? सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के सफर में फेलियर से डरकर हार मान ली होती तो क्या हमें बिजली की लाइट का सुख मिलता? यही वह जुनून और सोच है जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को शक्ति देती है। आज की तारीख में जो भी बड़ा नाम हमें दुनिया में दिखाई देता है वह एक बेजोड़ इनोवेटर है। ये लोग अपने काम में केवल क्रिएटिविटी का उपयोग नहीं करते, बल्कि अपनी सोच को एक कदम और आगे बढ़ाकर उसे इनोवेशन में बदलने का हौसला रखते हैं। और यही कारण है कि वे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। जो सोचे बिना कदम बढ़ाए वह कभी नई दिशा नहीं पाए। तो क्या हम भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? बिल्कुल,
हमें बस यह समझने की जरूरत है कि इन दोनों का वास्तविक मूल्य क्या है। एक बार जब हम अपनी सोच को सीमित न रखें और नए रास्तों की तलाश करें, तो हम दुनिया में कहीं भी सफलता पा सकते हैं। नई सोच से ही नया रास्ता मिलेगा, हर दिन नया मौका और खुशी मिलेगी। सच में क्रिएटिविटी और इनोवेशन ही वह मूल शक्तियां हैं जो हमारी दुनिया को बदल सकती हैं। और यही हमें सिखाती हैं कि अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें केवल नए तरीके से सोचने और उन्हें जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। चैप्टर 8, रीडिफाइनिंग सक्सेस, आराम और पुनर्प्राप्ति का महत्व। सफलता का मतलब क्या है? यह सवाल जितना साधारण दिखता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। हम में से ज्यादातर लोगों ने सफलता को एक ही नजरिए से देखा है, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ियां और बैंक बैलेंस। लेकिन क्या यह सच में सफलता है? शायद नहीं। सफलता का असली मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। एक बार एक गरीब मछुआरे से एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा, तुम्हें ज्यादा मछलियां पकड़नी चाहिए, इससे तुम पैसे कमा सकते हो, फिर एक बड़ी नाव खरीद सकते हो और धीरे धीरे एक कंपनी खोल सकते हो। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन बोला, फिर तुम रिटायर होकर आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। मछुआरे ने जवाब दिया, मैं तो अभी से आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। यह कहानी हमें बताती है कि सफलता हर किसी के लिए अलग मायने रखती है। जिंदगी की दौड़ में मत भागो, अपनी मंजिल खुद बनाओ। आज की दुनिया में लोग दूसरों की परिभाषा से अपनी सफलता तय करते हैं। अगर पड़ोसी के पास महंगी गाड़ी है तो हमें भी चाहिए। अगर सोशल मीडिया पर कोई छुट्टियां मना रहा है तो हमें भी ऐसा ही करना है। लेकिन इस रेस में हम अपनी असली खुशी और पहचान खो बैठते हैं। सफलता को फिर से परिभाषित करने का मतलब है खुद से पूछना, मैं असल में क्या चाहता हूँ? यहाँ एक मजेदार चुटकुला सोचिए। एक आदमी ने कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। दूसरे ने जवाब दिया, तो खुशी खरीद लो। पहले ने कहा, भाई खुशी तो सेल में नहीं आती। सच्चाई यही है कि सफलता सिर्फ मटेरियल चीजों में नहीं बल्कि उन पलों में होती है जो आपको खुशी देते हैं। अगर आप ऑफिस में दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन अपने परिवार के साथ एक हंसी भरा शाम नहीं बिता पाते, तो क्या वह सफलता है? खुद को समझो, खुद को जानो, सपनों से भी बड़ा जहान है। आज की दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य और खुशी सफलता के नए पैरामीटर बन गए हैं। बहुत से लोग अब यह समझ रहे हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों ने भी यह कहा है कि असली सफलता वह है जो आपके अंदर शांति और संतोष लाए। एक और कहानी याद आती है। एक बार एक युवा व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, सफलता क्या है? बुद्ध ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो यह पेड़ हर दिन बढ़ता है लेकिन इसे कभी अपनी ऊंचाई का घमंड नहीं होता। यह छाया देता है, फल देता है और फिर भी विनम्र रहता है। यही असली सफलता है। सोचिए, अगर सफलता सिर्फ पैसा और शोहरत होती तो कितने अमीर लोग खुशहाल होते, लेकिन ऐसा नहीं है। यही कारण है कि अब सफलता का मतलब बदल रहा है। ये संतुलन, खुशी और आपके द्वारा छोड़े गए सकारात्मक प्रभाव पर केंद्रित हो गया है। दौलत के पीछे मत भागो, खुशियों की तलाश करो। सफलता को फिर से परिभाषित करने का मतलब है ये समझना कि आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। क्या यह सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना है या खुद को खुश रखना? हर किसी के लिए सफलता का मतलब अलग है। किसी के लिए यह अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है, तो किसी के लिए यह अपनी पसंद का काम करना। आखिर में सफलता एक ऐसी यात्रा है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तब आप अपनी परिभाषा खुद तय करते हैं। चैप्टर 9, द फ्यूचर ऑफ वर्क, ऑटोमेट एंड डेलीगेट। कार्य का भविष्य। स्वचालन और प्रतिनिधित्व। काम करने का तरीका बदल रहा है। जहां एक समय में लोग घंटों मेहनत करते थे, अब वही काम मिनटों में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से हो सकता है। आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं या अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं? सोचिए, अगर आपको हर दिन वही बोरिंग और रिपीट होने वाला काम करना पड़े तो क्या आप खुश रहेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही काम एक मशीन या सॉफ्टवेयर कर दे और आपको वक्त मिले कुछ क्रिएटिव सोचने का, तो क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं होगा? वक्त की कद्र वो समझे जो मशीनों को अपना साथी बनाए। एक कहानी है एक छोटे बिजनेसमैन की जिसने अपने अकाउंटिंग का सारा काम ऑटोमेशन पर डाल दिया। पहले उसे घंटों एक्सेल शीट में काम करना पड़ता था, लेकिन अब वह सिर्फ एक क्लिक करता है और सारा काम मिनटों में हो जाता है। इस वक्त को उसने अपने नए प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने में लगाया और उसका बिजनेस दोगुना बढ़ गया। टेक्नोलॉजी हमें यह मौका देती है कि हम अपना वक्त और ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो असली मायने रखते हैं। ऑटोमेशन सिर्फ समय बचाने का जरिया नहीं है, यह आपकी मेंटल कैपेसिटी को फ्री करता है ताकि आप ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव बन सकें। काम आसान करो, मशीनों का साथ लो, लेकिन सिर्फ ऑटोमेशन काफी नहीं है। हर काम आप खुद नहीं कर सकते और यही वजह है कि डेलीगेशन की कला को समझना बेहद जरूरी है।
सोचिए, एक टीम के कप्तान का काम क्या होता है? क्या वह हर गेंद खुद फेंकता है, हर कैच खुद लेता है? नहीं, वह अपने खिलाड़ियों की ताकत पहचानता है और उन्हें उसी के अनुसार जिम्मेदारी सौंपता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो टीम पर भरोसा करते हैं। एक बार एक बिजनेस कोच ने कहा था, अगर आप सब कुछ खुद करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप सही काम सही इंसान को सौंप देंगे तो सफलता आपकी होगी। डेलीगेशन का मतलब है कि आप हर चीज को अपनी पकड़ में रखने की जगह भरोसा करना सीखें। यहाँ एक मजेदार चुटकुला सोचिए। एक बॉस ने अपने कर्मचारी से कहा, तुम ऐसा काम करो जिससे मुझे आराम मिले। कर्मचारी ने जवाब दिया, ठीक है, अब से मैं भी बॉस बन जाता हूँ। ऑटोमेशन और डेलीगेशन से सिर्फ काम आसान नहीं होता, यह आपको लीडर बनने का मौका देता है। एक अच्छा लीडर वह होता है जो दूसरों की क्षमताओं को पहचानकर उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करे। भविष्य में जिन लोगों को ऑटोमेशन और डेलीगेशन की ताकत समझ में आ जाएगी, वे तेजी से आगे बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए है, न कि हमें डराने के लिए। यह हमें याद दिलाती है कि समय की सबसे बड़ी कीमत है और हमें इसे उन चीजों में लगाना चाहिए जो असली मायने रखती हैं। काम का बोझ कम करो, दिमाग को आजाद करो। आखिर में द फ्यूचर ऑफ वर्क का मतलब है कि आप तकनीक का इस्तेमाल करें, अपनी टीम पर भरोसा करें और अपना फोकस उन चीजों पर रखें जो आपकी सफलता की असली चाबी है। मशीनों को काम करने दीजिए और आप अपना वक्त अपनी ड्रीम्स को पूरा करने में लगाइए। चैप्टर 10, रिडिफाइनिंग सक्सेस, व्हाई हार्ड वर्क इज ओवररेटेड। सफलता को पुनर्परिभाषित करना। सफलता का मतलब क्या है? यह सवाल जितना साधारण दिखता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। हम में से ज्यादातर लोगों ने सफलता को एक ही नजरिए से देखा है, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ियां और बैंक बैलेंस। लेकिन क्या यह सच में सफलता है? शायद नहीं। सफलता का असली मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। एक बार एक गरीब मछुआरे से एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा, तुम्हें ज्यादा मछलियां पकड़नी चाहिए, इससे तुम पैसे कमा सकते हो, फिर एक बड़ी नाव खरीद सकते हो और धीरे धीरे एक कंपनी खोल सकते हो। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन बोला, फिर तुम रिटायर होकर आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। मछुआरे ने जवाब दिया, मैं तो अभी से आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। यह कहानी हमें बताती है कि सफलता हर किसी के लिए अलग मायने रखती है। जिंदगी की दौड़ में मत भागो, अपनी मंजिल खुद बनाओ। आज की दुनिया में लोग दूसरों की परिभाषा से अपनी सफलता तय करते हैं। अगर पड़ोसी के पास महंगी गाड़ी है तो हमें भी चाहिए। अगर सोशल मीडिया पर कोई छुट्टियां मना रहा है तो हमें भी ऐसा ही करना है। लेकिन इस रेस में हम अपनी असली खुशी और पहचान खो बैठते हैं। सफलता को फिर से परिभाषित करने का मतलब है खुद से पूछना, मैं असल में क्या चाहता हूं? यहाँ एक मजेदार चुटकुला सोचिए। एक आदमी ने कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। दूसरे ने जवाब दिया, तो खुशी खरीद लो। पहले ने कहा, भाई खुशी तो शहर में नहीं आती। सच्चाई यही है कि सफलता सिर्फ मटेरियल चीजों में नहीं बल्कि उन पलों में होती है जो आपको खुशी देते हैं। अगर आप ऑफिस में दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन अपने परिवार के साथ एक हंसी भरा शाम नहीं बिता पाते, तो क्या वह सफलता है? खुद को समझो, खुद को जानो। सपनों से भी बड़ा जहान है। आज की दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य और खुशी सफलता के नए पैरामीटर बन गए हैं। बहुत से लोग अब यह समझ रहे हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों ने भी यह कहा है कि असली सफलता वह है जो आपके अंदर शांति और संतोष लाए। एक और कहानी याद है। एक बार एक युवा व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, सफलता क्या है? बुद्ध ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पेड़ हर दिन बढ़ता है लेकिन इसे कभी अपनी ऊंचाई का घमंड नहीं होता। यह छाया देता है, फल देता है और फिर भी विनम्र रहता है। यही असली सफलता है। सोचिए, अगर सफलता सिर्फ पैसा और शोहरत होती तो कितने अमीर लोग खुशहाल होते। लेकिन ऐसा नहीं है। यही कारण है कि अब सफलता का मतलब बदल रहा है। यह संतुलन, खुशी और आपके द्वारा छोड़े गए सकारात्मक प्रभाव पर केंद्रित हो गया है। दौलत के पीछे मत भागो, खुशियों की तलाश करो। सफलता को फिर से परिभाषित करने का मतलब है यह समझना कि आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। क्या यह सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना है या खुद को खुश रखना? हर किसी के लिए सफलता का मतलब अलग है। किसी के लिए यह अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है, तो किसी के लिए यह अपनी पसंद का काम करना। आखिर में सफलता एक ऐसी यात्रा है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तब आप अपनी परिभाषा खुद तय करते हैं। सफलता को फिर से परिभाषित करें और उसे अपने हिसाब से जिएं। सपनों को बड़ा बनाओ पर मन को हल्का रखो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया और बेहतर सीखा होगा और मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। दोस्तों, मैं मानता हूं भले ही यह लाइक करना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, मैं आपसे दिल से कह रहा हूं
ऐसे वीडियो बनाने में मेहनत और समय दोनों लगता है। अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो और कमेंट कर देते हो तो इससे हमें लगता है कि हमारी मेहनत किसी के काम आई और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी एक और बेहतरीन वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहो और अपने परिवार को हमेशा खुश रखो। जय हिंद।